जिक्र किया, कितने घंटे तक लगभग ये कच्छ और जकाऊ के इस रीजन में रहेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितने सेंटीमीटर जो रेनफॉल है आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, 5 घंटे मिडनाइट तक इसका असर रहेगा पूरा आई वॉल आई पास करने के लिए। और इसमें हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ साथ कहाँ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकता है। और इसके साथ साथ जैसे यहाँ विंड ऐसे जा रहे हैं, अभी साउथ से नॉर्थ विंड टकरा रहे हैं, जो लो लाइन एरिया है कच्छ में और द्वारिका में या मोरबी में और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ इनंडेशन कर सकता है। और सबसे ज्यादा इनंडेशन कच्छ एरिया में हो सकता है जब ये पास करेगा। और हमारा पूर्वानुमान जो है वो है 2 से 3 मीटर हाइट का सामुद्रिक लहर आ सकता है और इनंडेशन करा सकता है। सर, आपने कहा कि जब केंद्र बिंदु पास होगा, जो आई है 50 किलोमीटर जिसका डायमीटर आपने बताया, तो वो जब पारित करता है तो उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि तब हवाएं कम चलेंगी या बारिश नहीं होगी। वो कितना, उसका डायमीटर क्या होगा जो आप कह रहे हैं जब ये आई एरिया कितना होगा? देखिए, साइक्लोन मूव कर रहा है ना, जब ये तट को टकराएगा ऑल ऑफ ए सडन जो अभी हैवी रेन और स्ट्रांग विंड चल रहा है वो कम हो जाएगा। तो इससे महसूस होगा कि ये आई आ रहे हैं अभी। और ये आई मूव करने के लिए जब डायरेक्ट जखाऊ के पास आप देखेंगे लगभग 2 घंटा लग सकता है कंप्लीट आई जाने के लिए, कि 1 घंटा लग सकता है। फिर इसका जो रियर सेक्टर है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये फिर आ जाएगा कच्छ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और जब फिर रियर सेक्टर आएगा, फिर विंड डायरेक्शन जो अभी ईस्ट से वेस्ट विंड था, अभी विंड वेस्ट से ईस्ट हो जाएगा, माने ऑपोजिट विंड हो जाएगा। सो जो पेड़ पहले घिर नहीं रहा था अभी वो पेड़ घिर जाएगा, जो मकान टूटा नहीं था अभी वो मकान टूट जाएगा, क्योंकि अभी ऑपोजिट विंड से सेम स्पीड से विंड आ रहा है, इसीलिए जैसे धक्का लगता है, इसलिए इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए जब आई जो एरिया में आई पास कर रहे हैं वहाँ 2 बार आई वॉल आ रहे हैं, इसलिए वो एरिया सबसे ज्यादा खतरनाक है और डेंजरस है। तस्वीरों में जो दिखता है सर, गोल्ड साइक्लोन जिस तरीके से मूव करता है, उसी को आप कह रहे हैं आई, वही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। मैं आपको आई दिखा रहा हूँ ना यहाँ, ये आई है जहाँ आप व्हाइट दिख, वो आई है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये आई वॉल है। सर, आपने ये भी कहा कि जब केंद्र बिंदु आएगा तो हवाएं नहीं चलेंगी, बारिश कम हो जाएंगी, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बहुत हवाएं रफ्तार सबसे ज्यादा, तो ये क्या कंफ्यूजन है? जब आई आएगा, आई जिस एरिया के ऊपर होगा, तब ऑल ऑफ ए सडन आपका विंड स्पीड कम हो जाएगा, बारिश भी कम हो जाएगा 1 घंटे के लिए, नहीं तो 1.5 घंटे के लिए। इसके बाद फिर जो पिछला हिस्सा आएगा साइक्लोन का, फिर ऑल ऑफ ए सडन आपका बारिश तेज होगा, हेवी रेन होगा, फिर विंड बढ़ेगा। एरिया जहां आई क्रॉस करेगा, माने सेंटर क्रॉस करेगा, वहां 2 बार ऐसे स्ट्रांग विंड एंड हेवी रेन देखने को मिलेगा। सर, आपने कहा कि अभी 70 किलोमीटर दूर जखाऊ पोर्ट या उस तट के से है वो, तो वहां पे पहुंचने में भी कितना टाइम उसके सेंटर को लगेगा? देखिए, जैसे पूरा जाने के लिए 5 घंटा लगेगा मैं बोल रहा हूँ, सो सेंटर एग्जैक्टली जाने के लिए 2.5 घंटा लगेगा। सर, कितना स्ट्रक्चर डैमेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह की कंडीशन बता रहे हैं उससे सबसे ज्यादा डैमेज कोस्टल लाइन पे रहने वाले लोगों के घर और जो बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको होगा, तो किस तरीके की हिदायत दी गई है फर्दर? देखिए, हमारा जो पूर्वानुमान है वो अभी भी जारी है। जो विंड स्पीड बोला था वही विंड स्पीड हम बोल रहे हैं, इसलिए जो स्ट्रक्चरल डैमेज होगा हम पहले बोले थे, अभी वो जारी है। पाथ में कोई चेंजेस नहीं है, वही पाथ है जो बात वही है जब जखाऊ के आसपास क्रॉस करके हम बोले थे। हम भी अभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची और मांडवी के बीच में जखाऊ के आसपास ये तट को पार करेगा। सर, अभी आप बोल रहे हैं कि आई ऑफ द साइक्लोन में स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रहा है। साइक्लोन का जो फॉरवर्ड मूव 15 किलोमीटर अभी है, बट आई ऑफ द साइक्लोन जब वो हिट करता है कोस्ट पे, देन इन द आफ्टरमैथ सबसे ज्यादा डैमेज होता है इससे, क्योंकि पीछे से जो विंड से वो आती है और फिर हवा टकराते हैं 2 डायरेक्शन। इसका मतलब नहीं कि आफ्टरमाथ जो आता है इसमें ज्यादा विंड स्पीड होता है। आप एक पकड़ लीजिए, एक बैम्बो है यहाँ फॉर एग्जाम्पल, बैम्बो स्टिक है, आप इसको निकालना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, इससे झुकते हैं ऐसे, फिर ऐसे झुकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि सॉइल के साथ वो जो जुड़े हुए हैं इसे लूज हो जाए और आप निकाल सकते हैं बैम्बो को। यही होता है जो पेड़ है, पेड़ अभी जब फॉरवर्ड सेक्टर आ रहे, इससे वेस्ट विंड ब्लो हो रहा है, तब पेड़ वेस्ट की तरफ बेंडिंग होगा, मगर शायद गिरेगा नहीं।
मगर जब रियर सेक्टर आएगा और विंड डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वेस्ट से ईस्ट, सो फिर वो पैड ईस्ट की तरफ बेंडिंग होगा। इस तरह जो पैड फॉरवर्ड सेक्टर में नहीं घिरा होगा, शायद रेयर सेक्टर जब आएगा तब गिर सकता है। ऐसे ही हालत हो सकता है इसलिए damage टेलीफोन ज्यादा पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, इसलिए जब आई ऑफ द स्टॉर्म जब इसीलिए जो एरिया में आई जाएगा उस एरिया में ज्यादा डैमेज हो सकता है। यानी जो 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, जैसे जखौ के पास जाएगा, जखौ से 50-100 किलोमीटर दूर तक दोनों साइड पे ऐसे डिजास्टर सिचुएशन देखने को मिल सकता है। एवरेज 115 to 125 दैट इज द मैक्सिमम विंड स्पीड व्हाट वी प्रेडिक्टेड। वो है 115 to 125 kmph, गस्टिंग टू 140 kmph। गस्टिनेस सभी जगह में नहीं होगा, कहीं कहीं 140 kmph गस्टिनेस में मैक्सिमम विंड हो सकता है। वो टेम्पररी विंड होता है, इट इज नॉट सस्टेन में होता है। हाईएस्ट विंड साइक्लोन के 4 घंटे लैंडफॉल चल रहा है, तो विंड स्पीड जो आप बोल रहे हैं 115 to 125, गस्टिंग टू 140, नॉर्मली किस समय में होता है वो 4 घंटे के लैंडफॉल प्रोसेस के दौरान? देखिए, जब फॉरवर्ड सेक्टर में चल रहा है तब तो विंड ज्यादा होगा, तब लैंड इंटरेक्शन भी शुरू हो जाएगा, सो धीरे धीरे वीकनिंग भी शुरू होगा। सो पहला पीरियड में ज्यादा विंड स्पीड रहेगा। नोटिस आप टिक टैक करेंगे सबके साथ करना पड़ेगा। एक छोटा सा